सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के सैटरडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सारे समीकरण बदल गए हैं। आई एम श्योर अब तक आप अवेयर हो गए, पता होगा आपको। आज एक स्पेशल सेशन नहीं, एक कंटिन्यूस सेशन रहेगा। एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे है भारतीय बाजारों के लिए। सुबह 9:15 से शाम 3:30 बजे तक कंटिन्यूस जैसे रोज होता है, मंडे टू फ्राइडे, आज भी वैसे ही सेशन पैन आउट होगा। दरअसल स्टॉक मार्केट्स में मंडे को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। तो वहां छुट्टी, यहां पे कंटिन्यूस सेशन प्लान्ड, और वो जो डिजास्टर रिकवरी साइट पे जाके आज एक स्पेशल लाइव सेशन करने का मन था, आज पूरा सेशन प्राइमरी साइट पे ही होगा। अब वो मेरे ख्याल से टेस्टिंग जो होनी है किसी और दिन होगी। मंडे की एक्सपायरीज निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, बैंक एक्स की प्रीपोन होके आज तैयारी करनी है। और रेगुलेशंस ऐसा कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन सैटरडे को काम नहीं कर सकते, मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर नीलेश शाह साहब का ट्वीट माने तो एफआईएस डीआईएस आज के ट्रेडिंग सेशन में नदारत आपको नजर आएंगे। हाँ, बाकी कमोडिटीज के लिए ध्यान रखें, एनसीडीईएक्स मंडे को बंद, एमसीएक्स सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन के लिए खुलेगा 5 बजे ऑनवर्ड्स मंडे को। और चाहे वो फॉरेक्स हो, बॉन्ड हो या बाकी सारे आरबीआई रेगुलेटेड मार्केट्स हो, वो सब मंडे को सेकेंड हाफ 2:30 बजे ऑनवर्ड्स खुलेंगे। फर्स्ट हाफ वो सब भी छुट्टी बना रहे होंगे। तो काफी कुछ समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। टिकर टीम लगातार नीचे अपडेट्स दे रही है आपको, और 8 बजे अनुज के साथ और डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबके जहन में जो निगलिंग वरीज हैं या फिर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं आज के सेशन रिलेटेड, ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सारे सवाल हम लोग 8 बजे उस पर रिप्लाई कर देंगे। खैर, आज के समीकरण स्क्रीन पर आ जाएंगे। यूएस के मार्केट्स में बढ़िया मजबूती के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज हुआ है। जरा पिच, ग्राउंड, स्टेडियम सब दिखाते चलिएगा आप साथ। यूएस का सेशन बढ़िया पैन आउट हुआ, 1 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। डाउ का इंटरडे चार्ट दिखाएगा। कल फिर से पस्त शुरुआत के बाद सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप करा, दिन के हाईज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। तो ये बैक टू बैक सेकेंड ऐसा सेशन है। परसों भी यही हुआ था, जाते जाते 200 पॉइंट की रैली बनी थी, और कल डाउ पे 400 पॉइंट की रैली ऐसी ही बनी सेकेंड हाफ में बढ़िया मूव्स के थ्रू। तो बढ़िया हमें हैंडओवर यूएस के बाजारों से मिला है। गिफ्ट निफ्टी इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आज एफआईएस नहीं है इस मार्केट में। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी वो क्यूज ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। एशिया दिखाने का मतलब नहीं रहेगा आज की पिच में, क्योंकि एशिया हमारे लिए बड़ा दिन है। एशिया तो आज सैटरडे छुट्टी मना रहा है, वो तो मंडे को नॉर्मल ट्रेड रिज्यूम करेगा। तो आज हम अकेले मैदान में हैं, और एफआईएस डीआईएस भी नहीं होंगे। या आज ऐसा सेशन पैन आउट होना है, ऐसा कंटिन्यूस सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो बड़े सब कर लीजिए एक इंटरेस्टिंग जर्नी की। कैसी तबीयत और कैसा मूड? तबीयत तो ठीक है, लेकिन आशीष के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए, कि अटल सेतु क्रॉस करके ये लोनावाला एक्सप्रेस हाईवे तक पहुँचे थे। वो मगनलाल चिक्की का स्टॉल जस्ट आया था कि मैसेज आ गया कि मार्केट चालू है। वहाँ से यू टर्न मार के आए हैं। और अगर मैं चैनल का गवर्नर होता तो पीसीआर की पगार काट के आपको 5,000 रुपये की बख्शीश देता। पर तो ये सच्चाई है कि सैटरडे को सबके कल झलक वलक गए होंगे ग्लास। वो आइस के क्यूब आशीष डालने जा रहे थे हाईवे पे कि मैसेज आ गया। तो ये सच्चाई है, और मुझे लगता है मेरे 15 साल के जर्नलिज्म करियर में ये पहली दफा है जब मार्केट सैटरडे को पूरी तरीके से शुरू है। आपके करियर में पहला ही सैटरडे होगा ना? रात में अपडेट। हाँ, रात में अपडेट आया। और अगर ऐसा कंटिन्यूस सेशन, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन रखना था तो आप इंस्टीट्यूशंस को भी अपडेट देते, रूल्स में ट्वीक करते, म्यूचुअल फंड एफआईएस पार्टिसिपेट करते। सारे समीकरण बदल गए आज के। खैर, स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहला रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कल बाजार बंद होने के बाद जिसके नंबर्स आए, लाल रखा है। समीकरण अच्छे हैं यूएस के, आप ध्यान रखिएगा। और पार्टिसिपेशन ठंडा रहना है। इंस्टीट्यूशंस के बिना, ब्रोकरेजेस के बिना, पता नहीं इंस्टीट्यूशंस के बिना पता नहीं कैसे एक्ट करेंगे सारे स्टॉक्स। पर नंबर्स कमजोर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। आय ठंडी आपको नजर आएगी।
वॉल्यूम्स केवल 2% के आसपास हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री चैलेंजिंग है, वो बता रहे हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट दिक्कत में है, नियर टर्म चैलेंजेस, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अब यहां से किस तरह की रूरल इनकम पैन आउट होती है, वो आगे के हालात, आगे की रिकवरी उस पर निर्भर रहने वाली है। पर होप्स हैं कि ग्रेजुअल रिकवरी मार्केट डिमांड में देखने को मिले। कल हम किसी मेट्रो के साथ किसके नंबर आए थे, शॉपर स्टॉप, और उन पर रिएक्ट कर रहे थे। देखा था हमने इसी तरह से ठंडे नतीजे थे जितनी भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी। HUL दिग्गज इन सब में डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आया। होम केयर 1.25% गिरा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 1% गिरा, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में ही बस 1% के आसपास का उछाल है, वो भी इन्फ्लेशन ज्यादा है इसीलिए वो आंकड़े में आपको उछाल नजर आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ 2 से 3% की बैंड थी, उसके लोअर एंड 2% पे आता हुआ। मार्जिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कमजोर 23.3%, हर पैमाने पे नंबर्स कमजोर है। बहुत सबड्यूड सा परफॉर्मेंस है HUL की तरफ से, इसीलिए ये पहला स्टॉक जिसे आज की ट्रेडिंग सेशन में लाल लेके चल रहा हूं। दूसरा लाल है यार, बाजार के क्यूज ऐसे हैं और आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह सब स्टॉक्स ऐसे ही दिख रहे थे मुझको। मैं भी चाहता नहीं था लेकिन अब वो लॉजिक बैठते जा रहे हैं। प्रताप स्नैक्स बहुत तेजी करी इस हफ्ते सबने, क्योंकि कहीं से खबर आई थी कि प्रताप स्नैक्स को कोई हल्दीराम खरीदने की तैयारी कर रहा है। वैसे ये प्रताप स्नैक्स ने अपडेट्स आए थे, हल्दीराम और प्रताप स्नैक्स दोनों अपना अपना कुछ करने की कोशिश, तो किसी ने कड़ी जोड़ दी। अब प्रताप स्नैक्स की तरफ से आया है कि हम किसी तरह की निगोशिएशन, जैसा रिपोर्ट करा जा रहा है उस तरह की किसी निगोशिएशन में हम है ही नहीं पार्टिसिपेट करते हुए। कल भी गिर रहा था ये स्टॉक, अभी तो बहुत तेजी करी थी इसने जब ये अपडेट आया था परसों। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्टिव मोड या फिर इस समय वॉच आउट करिएगा इस स्टॉक को, शायद थोड़ा बहुत दबाव के साथ ही कामकाज करता हुआ नजर आया। तीसरा फिर लाल है, जबकि सैटरडे को तो अपन थोड़ा सा हैप्पी रहना चाहिए था, जो भी सैटरडे काम कराने, लेकिन दिन तो अच्छा ही है सैटरडे। फोर्टिस हेल्थ केयर लाल है, इसकी सब्सिडरी एगुलस डायग्नोस्टिक्स को एंटी करप्शन ब्रांच ACB की दिल्ली सरकार की उससे नोटिस आया है। ये वैसे ही आया जैसे मेरे ख्याल से मोहल्ला क्लिनिक के लिए कौन सी इसकी वो मेट्रोपोलिस के लिए आया था। मेट्रोपोलिस क्या सल्व कर रहा था, आपको याद हो स्टॉक किस तरह से दबाव बनता चला गया था। तो ऐसे में फोर्टिस हेल्थ के साथ भी वही सरदर्द सामने आ गया है। कल शाम को ये अपडेट आए, बहुत बढ़िया तेजी। ऐसी मेट्रोपोलिस का चार्ट भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, जैसे आपने इसका दिखाया, उसका मेट्रोपोलिस का 3 महीने का दिखाइएगा, 1 महीने का दिखाइएगा, उसमें वो मूड दिख जाएगा। वो एकदम से जब करेक्ट होना शुरू हुआ था मेट्रो, ये तो बहुत लंबा दिखा दिया। 1 महीने का दिखाइएगा तो मेट्रोपोलिस से करेक्टिव फेज इसीलिए आया था। मुझे लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर को लाल रख के चलते हैं। तो HUL, प्रताप और फोर्टिस, 3 लाल हो गए मेरे। बिल्कुल 3 लाल हो गए। आप संभाल रहे हो, हरे में है क्या? हाँ, मैं हरे में कर रहा हूँ। परफेक्ट। तो सबसे पहले 2 गैस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और गेल और पेट्रोनेट LNG, ये दोनों स्टॉक्स फोकस पे रखिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कतर ने LNG डील इंडियन बायर्स के साथ एक कम दाम में लगभग तय कर ली है, और कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट आएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये जो डील है 8.5 MTPA के लिए है, यानी बहुत बड़ी साइज़ के लिए है। पिछले कॉन्ट्रैक्ट से मुझे लगता है 1 MTPA ज़्यादा है, और 20 साल के लिए ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ऑब्वियसली स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि ये पेट्रोनेट के लिए होगा, लेकिन अगर हम गेल कहें तो ये सब्सिडरी पेट्रोनेट इसकी है। तो दोनों ही गेल और पेट्रोनेट इस न्यूज़ रिपोर्ट के पीछे ग्रीन लेके चल रहा हूँ। रिको ऑटो ये स्टॉक फोकस में है, क्योंकि DRDO के साथ इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे और डिफेंस के लिए बहुत सारी काम करेंगे। रिको ऑटो की बात करें तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बहुत सारी बार ये डिफेंस बिजनेस के लिए बात की है, और फाइनली ये भी शेप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है रिको ऑटो के लिए, क्योंकि DRDO के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, बैफल रेंज सिस्टम के लिए, बैलिस्टिक्स रिसर्च और बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये स्टॉक भी रखेंगे रेडार पे। तो आशीष 3 स्टॉक्स मेरे हो गए, आप 3 बताइए। फिर मैं कोई पूछ रहा था कैमरामैन तैयार हो गए आने के लिए, बुरा मान गए, इनकी बद्दुआएं लगी थी कि सबको बुला लिया सुबह। तो कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम दोनों तो रेडी सीधा सौदा के लिए, वो तो बाकी टीम तैयार नहीं हुई। भगवान बहुत सुन लेता है ना, भगवान ज्यादा से ज्यादा सुन ली, सबको बुला लिया ऑफिस। और जिन्होंने ट्विटर पर सवाल लिखा है कैमरामैन आ गए साहब, वो हमसे पहले से रेडी रहते हैं हमेशा। हम तो मजाक कर रहे थे ऐसे ही वाले।
खैर, अगले स्टॉक्स में अब 3 दबाव वाले स्टॉक्स तो मैंने एक साथ मेंशन कर दिए। अब थोड़ा सा हरे वाले, एक केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए अपडेट आया है। 5.6 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर मिला है, ग्रीन रख दिया। हालांकि छोटा सा है, लेकिन खबरें भी आज कल एकदम से रात में सब कुछ आ गया, तो जो दिखी खबरें वो मेंशन है, ग्रीन में है। ऑर्डर बैक करना तो अच्छी खबर है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है तो मिले जुले नंबर्स, रीसेंट मूव्स के बाद कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने ग्रीन रखा है। ग्रीन रखने के पीछे कुछ रीजंस देता हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ इश्यूज हैं प्रोविजनिंग वगैरह के नंबर्स, एसेट क्वालिटी को लेकर। एनआईएम्स इंटैक्ट है, 11.9% पे थे पिछले साल, इसी क्वार्टर में बढ़ के 13.1% पे आ गए, और पिछले क्वार्टर के भी 13.1 थे, तो एकदम एनआईएम्स 13.1 पे ही स्टेबलाइज नजर आएंगे। इंटैक्ट एनआईएम्स हैं, पहली चीज। तिमाही डिसबर्समेंट में अच्छा उछाल है, 7.5-8% के आसपास का। कलेक्शन एफिशिएंसी 98.3% के आसपास। इंटरनल गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन नेट एनपीए का आंकड़ा बहुत बढ़िया, 0.29% पे ही आपको नजर आएगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की खैर तस्वीर बदली, रीरेट हुआ है ये स्टॉक। मैं आज के लिए ग्रीन रख के चलता हूं, पर आप थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। मैंने क्योंकि ग्रीन रखा है तो मैंने उस तरह की चीजें दिखी जो मुझे बेहतर लगी थी, लेकिन है मिले जुले नंबर्स एक्चुअली। लिबर्टी शूज पर एक रीजन ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक बहुत तेजी में एकदम से आ गया, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा अचानक। कल भी बहुत तेजी में था, कल लार्ज ट्रेड हो रहा था, कल तगड़े वॉल्यूम्स थे। उस वॉल्यूम से हुआ क्या, सोसाइटी जनरल ने 1,05,000 शेयर्स, यानी कि जाने माने एफआईआई ने 1 लाख से ज्यादा शेयर्स 370-371 के भाव पे इस स्टॉक के कल खरीदे। स्टॉक बंद हुआ 368 के आसपास, पर बहुत तेजी बनी है। इसे ग्रीन लेके चल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। 6 हो गए भाई साहब, 6 हो गए। और अगले 3 स्टॉक्स मेरे जो रेडार पे हैं उनमें प्रकाश इंडस्ट्रीज़ है। इनको परमिशन मिली है छत्तीसगढ़ कोल माइनिंग के लिए, और जो माइनिंग लीज है वो इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये कंपनी का कहना है। तो ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तेजस नेटवर्क्स, ये आशीष एक स्टॉक है जहाँ कंपनी ने नेट लॉस पोस्ट किया है 50 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल 5 करोड़ था। रेवेन्यू हालांकि डबल हुए क्योंकि इनका बीएसएनएल का ऑर्डर शुरू हो गया है। हालांकि मार्जिन्स अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं स्ट्रीट को। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल या कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन रेड में लेके चल रहा हूँ। रिजल्ट्स इतने कुछ खास नहीं लगे, शायद स्टॉक प्रेशर में आ सकता है लोअर लेवल्स के चलते। JSPL, ये भी स्टॉक रखी अपने रेडार पे। इन्होंने 6 मिलियन टन की हॉट स्ट्रिप मिल अंगुल स्टील प्लांट में कमीशन कर ली है, तो ये केपेक्स के जरिए कंपनी के रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो ये स्टॉक भी JSPL का ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 6 हो गया भाई साहब। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बचे हुए 4 स्टॉक्स जो आज सैटरडे के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा। चलिए, सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज शनिवार है, मार्केट लेकिन खुले हैं, और एज ऑलवेज 10 स्टॉक्स आपको देंगे जो आज फोकस रेडार पे रखने हैं। 7वां स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो अनंतराज। कंपनी ने 500 करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटा लिए हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। आपको अगर ध्यान है तो थोड़े दिनों पहले प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स ने भी एक फंड रेजिंग का राउंड किया है, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा फंड जुटा लिया है नियर टर्म में। तो शायद ये स्टॉक आपको फोकस पे रखना है। फंड रेजिंग हो चुका है, और शायद कंपनी के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है इसको मोमेंटम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा इस एक्सपेंशन प्लान के बाद। 2 स्टॉक्स जो PSU बास्केट में येस्टरडे बहुत ही अच्छे मोमेंटम में थे, NHPC और इंजीनियर्स इंडिया। मुझे लगता है आज क्योंकि बहुत सारी रिटेल और HNI एक्टिविटी बाज़ार में होगी, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो PSU स्टॉक्स में अच्छा फ्लेवर रह सकता है। तो दोनों NHPC और इंजीनियर्स इंडिया अपने रेडार पर रखिए, अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है, और ये जो मोमेंटम येस्टरडे का था वो कंटिन्यूड रह सकता है। और आशीष, 10वां स्टॉक मेरे जो रेडार पे है वो है इंडियन होटल्स। अयोध्या में 500 कमरे का होटल बनाने का इन्होंने ऐलान किया है। हाँ, मतलब फेजेस में होगा। वेजिटेरियन होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। बता रहे थे कि हर तरह, अपने चैनल पे थे इंडियन होटल्स के एमडी साहब का, तो बता रहे थे वो जिंजर के थ्रू और वो तीनों उनके फॉर्मेट्स के थ्रू अयोध्या में प्रेजेंस करेंगे। ये लोग जो है वो 500 कमरे कुल मिला के कैपेसिटी बनाने वाले हैं। तो ये अयोध्या वाले स्टॉक्स हैं।
प्लस ये 2024 का हॉलीडे सीजन मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा रहने वाला है। तो क्योंकि कोई ज़्यादा खबरें नहीं थी मेरे पास, तो इंडियन होटल्स को मुझे लगता है कि एक तड़का आज यहाँ तेजी का लग सकता है। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा से बड़ी तो कोई खबर ही नहीं। खबर ही नहीं है। ठीक है, और बढ़िया मूव्स बनने, कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया चलना। मैं तो सोच रहा था वो सारे गामा, टी सीरीज और टिप्स और ये सब ले लें स्टॉक्स। वो पब्लिक भजन सुनने वाली है इस वीकेंड में। डेस्क पे है ना, जब भी काम कर रहा था हल्के वॉल्यूम में वो राम आएंगे बजाते। ब्यूटीफुल है वो ट्रैक। हाँ। खैर आखिरी के 4 स्टॉक्स आज मेरे। परसिस्टेंट सिस्टम्स है भाई, आज बोर्ड मीट आ गई है, ग्रीन ही रखते हैं स्टॉक को। कल भी मेंशन कर रहे, ध्यान रखिएगा, ग्रीन ही था ठीक ठाक, आज भी एक्सपेक्टेड है ग्रीन रहे। आज वैसे बोर्ड मीट पे वो स्प्लिट पे भी विचार होना है, रिजल्ट्स के साथ साथ स्प्लिट पे भी विचार होगा। ओरिएंटल होटल्स मैंने भी रख लिया। अब होटल स्टॉक्स रडार पे हैं, प्लस इसके तो मेरे ख्याल से मंडे को रिजल्ट्स भी स्केड्यूल्ड है, तो मैं कहा चलिए इसको भी मेंशन करें। होटल स्टॉक्स बाकी बहुत अच्छी लाइमलाइट वापस लेते हुए। अब उसके बाद आए 2 रेड, एक है आरबीएल बैंक। यार मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन कल नंबर्स डिसअपॉइंटिंग से आरबीएल बैंक के आते हुए। एक्सपेक्टेशंस जो थी, पोल जो थे, उससे कमजोर परफॉर्मेंस है। स्लिपेजेस के आंकड़े यहां पे भी जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे मूव स्टॉक ने ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं, तो एक बार के लिए लाल रखना बेहतर। और फाइनली अंबर एंटरप्राइजेज, लेकिन इसको भी लाल ले जा रहा है। अंबर को लाल ले जाने के पीछे रीजन समझिए, ई पैक ड्यूरेबल नाम की कंपनी आई है। अपन ने कल उसकी साजबो सेंसेक्स में आईपीओ में चर्चा भी करी थी मैनेजमेंट से। वो जो आईपीओ आ रहा है जिस वैल्यूएशंस पे, सेम धंधा है, इससे छोटी कंपनी है, बस ये अलग है। थर्ड पार्टी एयर कंडीशनर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए अंबर भी जानी जाती है, और उसके वैल्यूएशंस कहीं नीचे अंबर के कंपैरिजन। इसलिए अंबर कल भी मेरे ख्याल से सल्क कर रहा था। अंबर आज भी मैं लाल ही लेके चलता हूँ ट्रेडिंग सेशन पर। आप वॉच आउट करिएगा भाई, प्रीमियम भी मिलता है बड़ी कंपनी को, इंडस्ट्री के लीडर को, तो उस हिसाब से प्रीमियम मिलेंगे, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच थे, इसीलिए मैंने लाल रख दिया। या तो इसको नीचे आना है या उसको वैल्यूएशन मार्कअप मिलेगा। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 10 स्टॉक पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे आज के इस खास सैटरडे के सेशन की। HUL हर पैरामीटर पे नंबर कमजोर। प्रताप स्नैक्स का क्लैरिफिकेशन, हल्दीराम के साथ ऐसी कोई बातचीत किसी के साथ नहीं चल रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर, वो एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सेल की तरफ से कुछ दिक्कतें सामने आती हुई वो जैसे मेट्रोपोलिस के साथ आई थी। KPI ग्रीन ऑर्डर बैक करा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण मिले जुले नंबर्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते, कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है चल जाए। लिबर्टी शूज में कल सोसाइटी जनरल ने माल खरीदा। परसिस्टेंट सिस्टम्स की आज बोर्ड मीट, रिजल्ट्स प्लस स्टॉक स्प्लिट पे विचार। ओरिएंटल होटल स्टॉक मूड में, मंडे को इसके नंबर शेड्यूल्ड भी हैं जब हम छुट्टी बना रहे होंगे। आरबीएल बैंक अच्छे मूव्स, पर जो क्वार्टर नंबर्स कल आए डिसअपॉइंटिंग है। और अंबर एंटरप्राइजेज जिस पीयर का आईपीओ खुला हुआ है, उसके वैल्यूएशंस इससे कहीं ज्यादा डिस्काउंट पे नजर आएंगे। तो या तो ये ठंडा पड़ना शुरू भी हो गया, इसीलिए आज भी लाल लेके चलता हूँ। चलिए, ये आशीष के 10 स्टॉक्स और मेरे 10 स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं और शुरू करते हैं हम लोग रिजल्ट्स वाले स्टॉक से और खबरों वाले स्टॉक से। गेल, पेट्रोनेट एलएनजी दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कतर के साथ एक बड़ी एलएनजी डील के करार होने की बात चल रही है और रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टाइम का जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 20 साल का होगा। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रह सकते हैं आज के सत्र में। DRDO के साथ रिको ऑटो ने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये फोकस में रहेगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज, इनकी जो माइनिंग अपडेट है वो बढ़िया है, तो बिजनेस अपडेट अच्छी होने के चलते ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। तेजस नेटवर्क थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स ख़राब हैं, लॉस पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन परफॉर्मेंस वीक रहा है कंपनी का। GSPL, अंगुल में इन्होंने नया यूनिट कमीशन किया है। अनंतराज QIP सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया 500 करोड़ का। NHPC, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन होटल्स, ये 3 स्टॉक्स में आज मोमेंटम फिर से एक बार रह सकता है। और आज PSUs में पर्टिकुलरली लग रहा है कि फिर से एक बार मोमेंटम हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस तो आज पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो शायद PSUs में आज फिर से एक बार मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है।